श्रीमद् भागवत में भगवान के विभिन्न अवतारों को अलग अलग जगह दिया गया है, लेकिन हम उन्हें एक जिससे कि समझ में जल्दी आ जाए उन्हें हम इकट्ठा ला रहे हैं। अभी जो वर्णन आ रहा है वो है भगवान का नृसिंह अवतार। सिर उनका सिंह का है और जो देह है उनका गर्दन से नीचे वो है मनुष्य का अवतार, मनुष्य का रूप। भगवान श्रीमद् भागवत का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जो दसम स्कंद है, भगवान कृष्ण की लीला को जानने के लिए, उनके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें अपने चित्त को अत्यधिक शुद्ध भी करना है, तभी वो हमें कथा समझ में आ सकती है। नहीं तो एक सामान्य बात हो जाएगी, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, हो गया तो हो गया, बस वो द्वापर में था, अब वो हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रखता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद को आरंभ में नहीं दिया है, बल्कि उससे पहले अनेक कथाएं दे रखी हैं ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने भगवान के अवतारों को दिया हुआ है कि जिससे कि भक्त अपने स्वरूप को बौद्धिक रूप से जानने का प्रयत्न कर सके। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। तो भक्ति जो अंतिम परिणति है, भगवान कृष्ण की जो जीवन गाथा है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। ज्ञान का तात्पर्य दो प्रकार का, एक तो बौद्धिक ज्ञान और फिर उस बौद्धिक ज्ञान को अपने प्रयोग में लाना, प्रैक्टिकल यूज में उसको लाना। उसी क्रम में जो कथा है, प्राचीन काल में एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। प्राचीन काल की सिख ही कथा आती है, लेकिन कथा हरे के भीतर की कथा है। हिरण्याकश्यप का राज्य तीनों लोकों में था। असुर राजा था, विशाल देह था, भयानक रूप, कुरूप चेहरा, सिर के बाल उसके जैसे कि भाले जैसे होंगे तीखे, आंखों जैसे कि उससे कि क्रोध की अग्नि निकल रही होगी। चलता था तो पूरी पृथ्वी हिलती थी, डुलती थी। और उसने एक भयंकर अपना जो आतंक है वो मचा रखा था कि कहता कि भगवान मैं हूं, कोई भगवान नहीं है, केवल मैं ही हूं। अपने स्वरूप को, अपना जो शरीर है उसी को मानता था। उस हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब अपनी मां के गर्भ में था, उस समय में देवताओं ने असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में उसकी जो पत्नी थी कयादु, उसको देवताओं ने बंदी बना करके स्वर्ग में रख दिया। और वहां उस कयादु का जो संपर्क हुआ वो नारद मुनि के साथ में हुआ। और नारद मुनि तो सत्संग के प्रतीक हैं, जहां भी जाते हैं वही, उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, उनके संपर्क में आकर के जो हिरण्याकश्यप की पत्नी ने जो कुछ भी वहां सत्संग को जाना, उसका प्रभाव उसके गर्भ में बालक को बहुत ज्यादा पड़ गया। क्योंकि गीता में भी कहा है, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात। इस मार्ग का, योग मार्ग का या भक्ति मार्ग का कहें, इसमें किया गया कोई अल्प मात्रा में भी जो प्रयत्न है, वो व्यक्ति को कहें या भक्त को कहें, महान विकट भय से बचा लेता है, सुरक्षित रख लेता है। यानी कि वो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उससे वो अपने आप को उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करने लग जाता है। ये जो संस्कार हैं, बाद में हिरण्याकश्यप ने फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। उसने अपनी पत्नी को भी छुड़ाया
और फिर बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा उसने प्रहलाद। प्रहलाद का जो जो आदत थी, क्योंकि संस्कार बैठे थे, जब गर्भ में था तो 6 वर्ष का हुआ तो उसे विद्यालय भेज दिया गया, और विद्यालय में जो असुर शिक्षक था उससे कहा गया कि तुम इसको पूरा का पूरा असुर बनाओ, मुझसे भी ज़्यादा, मतलब मेरी प्रसिद्धि जितनी है उससे ज़्यादा और प्रसिद्धि बनाओ उसको, कि महान असुर राजा बन जाए। शिक्षक ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है। और वो प्रहलाद को फिर वही आसुरी शक्तियों को बताने लगे, वही पढ़ाने लगे। कौन सी, मतलब राक्षस असुर कैसे बनाना है, कि झूठ, फरेब, पाखंड, ईर्ष्या, दंभ, आसक्ति, मोह, ये जो आसुरी गुण हैं इनको कूट कूट कर भर दिया जाए, ये आसुरी शक्ति है। जिसके भीतर ये ज्यादा है वो उतना ज्यादा असुर में है, मतलब बेसुरा हो गया ना। सुर तो उसके अंदर क्या है, वो उसकी जो सद्गुण है, सद्गुण दब जाते हैं तो असुर बन जाता है, तो बेसुरा हो गया है। अब वो जो भी कार्य को करता है उसको ठीक से संचालित नहीं कर पाता है। अज्ञान के आधार पर इसे जितने भी हैं तुम असुर संस्कारों को इसके भीतर डाल दो। अध्यापक ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब कभी भी अध्यापक अपने क्लास से बाहर होते या देर में आते या कुछ काम के लिए बाहर होते, तो प्रहलाद क्या करता कि अपने जो बालक थे और असुरों के, उनको इकट्ठा कर कर करके वो हरि कीर्तन करने लग जाता, हरे राम हरे कृष्ण इत्यादि। आरंभ में तो उसके जो शिक्षक था उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखा ये तो रोज ही ऐसे ही करने लग गया है। उन्होंने 1-2 बार पीटा भी उसको। भय था ना कि असुर जो हिरण्याकश्यप का भय था कि विकराल देह है उसकी, कहीं ये मुझे न मार दे। लेकिन बालक अपने जो शुभ संस्कार है उससे वो उस पर अटल था, उससे विमुख नहीं हो रहा था। अध्यापक ने एक दिन क्या किया कि बालक को ले जा करके अपने राजा के पास ले गया कि महाराज की ये बालक आपका मुझसे नहीं सुधरता है। हिरण्याकश्यप ने उल्टा डांट दिया, तुम शिक्षक हो, ये तो बालक है, कैसे नहीं सुधरेगा, ये सुधारो उसको। तो ये क्रम जब चलते रहा तो एक बार फिर वही शिक्षक ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हिरण्याकश्यप ने बालक से कहा, प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम क्या जानते हो, तुमने आज तक मतलब क्या शिक्षा ग्रहण की, और ये जो तुम ईश्वर ईश्वर का नाम लेते हो, मुझसे बड़ा ईश्वर कौन है, भगवान कौन है मुझसे बड़ा, ईश्वर तो मैं हूं। तो उसने कहा कि हे पिताजी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके हृदय में निवास करता है। अहम आत्मा गुडाकेशव सर्वभूताशय स्थित। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के भीतर में मैं आत्मा के रूप में मेरा निवास है, सर्वव्यापक हूं मैं, आकाश के समान में। जितनी लहरें हैं उन सब लहरों में सागर ही है, जितने सूरज के घड़े हैं उन सब में सूरज ही है, तो मैं सर्वव्यापक हूं। यानी कि प्रहलाद कह रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। और पिताजी, जो ईश्वर का भजन नहीं करते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आ गया, उसने इस बालक की हत्या कर दो। अपने सैनिकों को बुलाया, जो दंड देना इसको दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन सैनिकों ने उस प्रहलाद को भाले से गुदवा दिया गया। प्रहलाद सुरक्षित बच के आ गया, कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया, सर्पों से डसवा दिया गया जो भयंकर विषधर हैं, पहाड़ से नीचे भी गिरवा दिया गया, ऊंचे पहाड़ से, बर्फ के पहाड़ में दबा दिया गया, हवा में उड़ा दिया गया, आंधी तूफान में, जल में डुबा दिया गया,
लेकिन इन सब का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ये पूरा विश्वास था कि ईश्वर मेरे निरंतर मेरे पास में विराजमान हैं। भगवान ने उसको हर जगह से उसको सुरक्षित बचा लिया। इसका जो जो सूक्ष्म अर्थ है वो अभी बाद में आएगा, पहले कथा में आ जाते हैं। और अंत में हिरण्याकशिपु ने ये कहा कि मेरी बेटिया भी तो एक होलिका, और होलिका को ये वरदान था कि होलिका अगर अग्नि में प्रवेश होगी तो होलिका जलती नहीं थी। तो होलिका ने कहा कि पिताजी, मैं इस प्रहलाद को अपने गोदी में रखती हूँ और भयंकर आग जला करके उसमें प्रवेश हो जाती हूँ, मैं सुरक्षित निकल जाऊंगी और ये भस्म हो जाएगा, यही अब चारा है। हिरण्याकशिपु ने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लिया। प्रहलाद हंसते गाते, मतलब एक प्रसन्न मुद्रा में स्वीकार करते हुए होलिका की गोदी में बैठे, और होलिका ने जैसे अग्नि में प्रवेश किया तो होलिका तो भस्म हो गई कुछ देर बाद में, और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से, जैसे अग्नि शांत हो गई होगी, उसके लिए चंदन के समान बन चुकी होगी, तो प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आ गया। हिरण्याकशिपु ने कहा कि चलो, अपना ही बेटा है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, अभी तो बच्चा ही है। दोबारा से उसे विद्यालय में भेज दिया गया। एक दिन फिर वही जो अध्यापक है, जो असुर शिक्षक है, प्रहलाद को लेकर के फिर हिरण्याकशिपु के पास में आया कि महाराज, ये बालक मुझसे नहीं सुधरता है, आप ही देखिए इसको। तो प्रहलाद से कहा, उसके पिताजी ने, हिरण्याकशिपु ने कहा कि तुमने क्या सीखा आज तक? तो प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने तो नवदा भक्ति सीखी है महाराज। यदि अगर भगवान के प्रति समर्पण भाव से नवदा भक्ति की जाए तो उसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं, और बाकी जो संसार के जो भी अध्ययन है वो सब, तो कहते ना कि रोजी रोटी मतलब पेट भरने का, उदर भरई का जुगत सिखा वही। रामायण में भी कहा गया है कि जो कलिकाल की जो अधिकत शिक्षा है वो माता पिता बालकनी बुलाई उदर भरी का जुगत सिखाई। मतलब बाई हुक और क्रू, तुम भौतिकता, उदर भरी का मतलब कि भौतिकता को एकत्र करने का प्रयत्न करो बस। मैंने सीखा कि भगवान के गुणगान का श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनकी जो लीला है उसका लोगों को सुनाना है, उसका कीर्तन करना है, स्मरण करना चाहिए भगवान की लीला का। भगवान सच्चिदानंद के रूप में सबके भीतर विराजमान हैं, करुणा सागर हैं, प्रेम सागर हैं, क्षमावान हैं, धैर्यवान हैं। पाद सेवन का तात्पर्य है कि अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर में सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए, मानव सेवा के रूप में भगवान के पाद सेवन किया जाए। अर्चनम का तात्पर्य है कि जैसे पुष्प हम मंदिर में चढ़ाते हैं सुंदर सुंदर, उसी प्रकार से हृदय की वेदी पर जो भगवान विराजमान हैं उनको सद्गुणों के पुष्पों को अर्पण किया जाए। वंदनम, सभी प्राणियों में एक ही आत्मन है, एक ही परमात्मा है, ऐसा सोच करके ये विचार किया जाए। दास्यम, भगवान की सेवा एक दास्य के रूप में की जाए, या कभी सखा के रूप में, भगवान को सखा के रूप में माना जाए। और अंतिम जो परिणति है आत्मनिवेदनम का तात्पर्य है कि भगवान और मैं एक ही हूं। मैंने यही सीखा हुआ है, और जिसने ये सीख लिया, जो इस मार्ग में बढ़ रहा है, वही महान शिक्षा है, और बाकी कोई भी शिक्षा पिताजी महान नहीं है। प्रहलाद ने बड़े निर्भय ढंग से, मुदित भाव से जब सुनाया हिरण्याकशिपु को, तो हिरण्याकशिपु तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मेरे अलावा किस भगवान को मान रहा है ये? फिर कहा प्रहलाद ने कि पिताजी, जो संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, और उनकी इंद्रियां वश में नहीं होने के कारण में विषय भोगों में वो निरंतर ऐसे
घूम रहे हैं कि वो संसार रूपी घोर नरक में वो बार बार आ जा रहे हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये अपने मोह से ग्रहासक्त होकर के, अपने परिवार से, अपने परिजनों से, अर्थात मोह से युक्त होकर के, आसक्ति से युक्त होकर करके इनकी बुद्धि किसी उन्नत योगी जो उन्नत हैं उनके सिखाने पर नहीं सिखाई जाती। अगर कहें तो अगर प्रहलाद यहाँ पर डायरेक्ट अपने पिताजी को सुना रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ आप नहीं सुन रहे हैं, वो तो समझ रहा ना कि मेरा अपना बालक है। और अपने ही जैसे लोगों के संपर्क में रहने पर ऐसे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी भगवान की ओर नहीं बढ़ते हैं। तभी प्रहलाद को और क्रोध आया। उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर तेरा भगवान सर्वव्यापी है, अगर तेरी रक्षा के लिए अगर वो तत्पर है, जैसे तू कह रहा कि मैंने होलिका स्वयं भस्म हुई या जो भी मैंने तुझे दंड दिया तो ईश्वर ने तुझे सुरक्षित किया है, तो अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या इस खंभे पर भी है? जो महल में जो खंभा था उसने कहा कि मैं इसको तोड़ता हूं। अभी प्रहलाद ने अपनी जोर की एक मुष्टिका का प्रहार किया हिरण्याकश्यप ने, तो जैसे खंभे के 2 टुकड़े हुए तो उस खंभे के भीतर से बड़ी जोर की गर्जना हुई, जैसे कि आकाश में बादलों की महान गर्जना हुई होगी। और उसमें से एक भव्य भगवान का दिव्य रूप नृसिंह अवतार प्रकट हुआ। सोने के समान, सिंह के समान जो सर था, उसमें सोने के समान जो उनके बाल थे वो हवा में जैसे कि लहरा रहे होंगे। आंखें चमचमा रही थी उनकी। उन आंखों से प्रहलाद के लिए करुणा का रस बह रहा था, लेकिन हिरण्याकश्यप सोच रहा था कि ये तो आग उगल रही है। स्वर्णिम उनका जो देह था और जीभ उनकी लपलपा रही थी जैसे कि एक धारदार तलवार हो। तीखे नाखून थे उनके। पहले हिरण्याकश्यप ने सोचा कि ये कोई विष्णु की माया होगी। भगवान तो कहता ही नहीं था कोई विष्णु की माया होगी, तो उसने अपनी तलवार उठाई, गदा उठाई, प्रहार आरंभ किया। तो भगवान ने पहले चूहे और बिल्ली जैसा खेल खेला, उससे बच रहे थे बार बार। और अंत में जब हिरण्याकश्यप ने देखा ये तो भयभीत हो गया है, तो भगवान ने उसे, नृसिंह भगवान ने उसे पकड़ करके अपनी जंघा में रखा। और जंघा में रखने के बाद में अपने दोनों हाथों के नाखूनों से, 10 नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप का वध हो गया। जितनी सेना थी हिरण्याकश्यप की, उसे भी भगवान ने सब समाप्त कर दिया। किसी को चबा लिया, किसी को नाखून से फाड़ दिया, किसी को पैर के नीचे कुचल दिया। फिर प्रहलाद ने देखा कि सबका नाश हो चुका है। प्रहलाद स्वयं भयभीत हो गया कि भगवान का जो रूप है अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करें। तो भगवान ने उसके पास जाकर करके एक करुणा का हाथ, प्रेम का हाथ उसके सर पर रखा। कहा कि प्रहलाद, तू मेरा परम भक्त है, मैं तुझे अब तू अपने पिताजी के राज्य को करेगा, धर्मी राज्य करेगा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तुझे तेरा स्मरण करेंगी। भगवान ने बाद में कहा है ना कि दैत्यानाम प्रहलादो अस्मि, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद को अभय वरदान दिया। फिर प्रहलाद अपना जो राज्य किया वो इत्यादि किया। तो इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने भक्त को बचाने के लिए नृसिंह अवतार लिया। क्यों लिया नृसिंह अवतार? क्योंकि हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात को हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न देवता कर सके न मनुष्य कर सके, न किसी पक्ष में हो न किसी वर्ष में हो। उसने मतलब इतना अपना वो कर लिया था कि मेरी मृत्यु हो ही ना। अज्ञान के कारण में व्यक्ति अपने शरीर को निरंतर सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। न तो मनुष्य हैं, न देवता हैं, न पशु हैं, बीच के हैं उनके, न ऊपर था न नीचे था, न आकाश में न पृथ्वी में, अपनी जंघा पे रखा, न बाहर था न अंदर था, जो
रैली होती है, दरवाजे जो दरवाज़ा होता है वहाँ बैठ कर के, न दिन था न रात था, सायंकाल का समय था, न कोई वर्ष था, अर्थात जो अधिक मास आता है उसमें उसका उन्होंने वध किया। न अस्त्रों से किया, न शस्त्रों से किया, नाखूनों से किया। यानी इसका जो तात्पर्य है कि घोर विपत्ति में भी भक्त को ये विश्वास रहे। अब ये जल्दी विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपका विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जाएगा कि मेरी सुरक्षा के लिए ईश्वर निरंतर मेरे पास नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ये नहीं सोचिए कि ईश्वर मुझसे पृथक है, अगर दुख आ रहे हैं तो मुझे ईश्वर पृथक है, ये नहीं सोचना है। इसको विश्वास को बनाए रखना है। हो सकता है कि आपको ईश्वर आता हुआ नहीं दिखाई दे, कोई रूप आएगा तो नहीं, आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईश्वर आपके पास में अगर गहन सिद्धा है तो आपको ईश्वर निरंतर मार्गदर्शन करता है विपत्ति से हटाने का। विपत्ति कौन है? वो विपत्ति है कि जिससे आप संसार की वो भटक रहे हैं, चाहे वो संसारी रूप से हो, संपत्ति हो, उससे भी आपको ईश्वर अलग कर देगा, मार्गदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर प्रहलाद पोटेंशियल जीवात्मा है, मतलब भविष्य का प्रहलाद है। प्रत्येक जीवात्मा आत्मस्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। सभी ने आत्मज्ञान पाना है, सभी ने मोक्ष पाना है। उस मोक्ष को पाने के लिए उसे हिरण्यकशिपु रूपी जो अविद्या है, उस अविद्या का नाश करना है। क्योंकि पंचक्लेश के आधार पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अविद्या इसका जो मूल कारण है, रूट कॉज है, वो हिरण्यकशिपु है। और हिरण्यकशिपु का जो स्वरूप दिया गया है, विशाल देह है, विकराल देह है, कुरूप चेहरा है, भाले जैसे बाल हैं उसके, असुर साम्राज्य है। तात्पर्य यह कि अविद्या का जो साम्राज्य है बड़ा विकट है, वो कष्टकारी है। और जो सेनाएं हैं उसकी वो अविद्या से उत्पन्न जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के आधार पर जो अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अशुभ संस्कार हैं, अशुभ कर्म हैं, वो हिरण्यकशिपु की विकराल सेना है, जो कि जीवात्मा रूपी प्रहलाद को निरंतर मार्ग से हटाने का प्रयत्न करती है। अगर भक्ति का बीज बोया हुआ है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है भक्त के भीतर में, तो ये कभी भी जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद को उन्होंने हाथी से कुचलवाया था। कहने का तात्पर्य है कि जो अशुभ संस्कार हैं वो जीवात्मा को कभी भी विनाश नहीं कर सकते हैं, यदि अगर उसके भीतर भक्ति मार्ग का समावेश हुआ है तो। होलिका का तात्पर्य है वासनाएं, वासनाओं को स्त्रीलिंग में लाते हैं। अविद्या से उत्पन्न संस्कार बनते हैं और ये संस्कार फिर वासनाओं का रूप जब लेती हैं तो ये जीवात्मा को अनेक प्रकार के दुखों की ओर ले जाती हैं, मन विच्छिन्न कर देती हैं, व्यथित कर देती हैं सामान्य व्यक्ति के लिए। क्योंकि होलिका अगर औरों को पकड़ के रखती है, अग्नि में जाती है, तो होलिका तो सुरक्षित आ जाती है और वो जो व्यक्ति है वो भस्म हो जाता है। मतलब वासनाएं भक्ति से जो विमुख है, उसके भीतर की जो वासनाएं अशुभ वासनाएं हैं, अविद्या से उत्पन्न जो वासनाएं हैं, वो उस व्यक्ति को भस्म कर देती हैं, यानी कि उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देती हैं। मृत्यु तो किसी की होती नहीं है, जीवात्मा की नहीं होती है, किसी के भीतर भी हो, लेकिन वो व्यक्ति फिर क्या है कि जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार गिरते रहता है, घोर नरक में पड़ते रहता है, जन्म और मृत्यु के घोर नरक में। लेकिन यदि अगर श्रद्धा और भक्ति विश्वास है अपने भीतर, तो ये वासना रूपी होली स्वयं, होलिका जो है स्वयं भस्म हो जाती हैं। मतलब समस्त वासनाएं दूर हो जाती, निर्मूल हो जाती हैं और अंत में उसी भक्ति के उदय होने पर उसी के भीतर में नृसिंह भगवान का, इसे कहते हैं आवेश अवतार, आवेश अवतार के रूप में उसी के भीतर जो विवेक रूपी जो नाखून है, वो विवेक रूपी नाखून अविद्या के आवरण को चीर डालती हैं और जीवात्मा रूपी भक्त प्रहलाद मुक्त हो जाता है असुर साम्राज्य से। और जब तक उसका शरीर है
देह जब तक है तो इस संसार में वो एक राजा के समान भ्रमण करता है, और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो विदेह मुक्त हो जाता है।